जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर एंड इंडियन कोस्ट गार्ड डीवी के लिए जनरल साइंस की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति को आज हम पढ़ने वाले हैं और पूरा डिटेल में क्लास चलने वाला है दोस्तों। और एक ही वीडियो में पूरा क्लास इसका खत्म हो जाने वाला है। ये पार्ट 1 है दोस्तों और पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें आप लोग को दोस्तों लगभग 60 से 70 क्वेश्चन करवाऊंगा और सारे क्वेश्चन एग्जाम लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो उससे भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर पार्ट 2 बन जाता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्लिक करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक। 2 पार्ट में ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो जाएगा, ठीक। आज से क्लास आप लोग का स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे जो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा इस चैनल पे वो मिलने वाला है दोस्तों। आप लोग को सिलेबस वाइज आप लोग का चलेगा क्लास, उसके बाद आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है, उसके बाद साइंस के प्रैक्टिस सेट आप लोग से लगवाएंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोग को देंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है। तो इतना चीज आप लोग को बेनिफिट देखने को मिल रहा है। ये तो साइंस का क्लास है, उसके साथ ही साथ आप लोग को मैथ का क्लास, उसके बाद आप लोग को जीके का क्लास भी चलेगा दोस्तों। तो आप लोग हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए अभी अपने दोस्तों के साथ। और आज के इस वीडियो पे लाइक का हम रख रहे हैं 500 लाइक, ठीक ना। 500 लाइक अब कैसे करना है आप लोग पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोग 500 लाइक कैसे भी करके आप लोग को पुराना है इस वीडियो पे, ठीक। तो चलिए आज का क्लास से हम उसको स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल में एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझा देंगे और आज के क्लास में बिल्कुल मजा आ जाएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना वीडियो पूरा देखने के बाद कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर के बारे में दोस्तों। और आज का ये क्लास का फर्स्ट डे है। उसके बाद जो भी बंदे नहीं जुड़े हो उनको फटाफट से आप लोग जोर दीजिए, जिससे कि वो भी क्लास का एंजॉय ले सके। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर में पदार्थ होता क्या है, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे बंदे पदार्थ की प्रकृति चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं और उनको पता ही नहीं होता है पदार्थ होता क्या है, और वो उसके सिर्फ क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन करने से तो कुछ होगा नहीं, पहले तो उसका पूरा परिभाषा, उसका पूरा डिटेल में पढ़ना भी जरूरी है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बताते हैं आप लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पदार्थ लिखा हुआ है, ठीक है ना, जिसको मैटर बोलते हैं इंग्लिश में। और इंग्लिश वाले भी आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि क्लास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन बात है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का डिमांड रहता था कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास लेके आइए, इसलिए मैंने लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पदार्थ जिसको मैटर बोलते हैं, द्रव जिसको सब्सटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे देख के आप लोग कंफ्यूजन हो गए होंगे कि यहाँ पर पदार्थ है, यहाँ पे द्रव है, ये दोनों अलग है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, पदार्थ या द्रव दोनों एक ही है, दोनों का नाम अलग है लेकिन दोनों का काम एक ही है। मतलब कि दोनों समझ जाओ कि एक ही, कोई अलग नहीं है, ठीक ना। पदार्थ बोलो या द्रव बोलो एक ही। अगर पदार्थ की जगह पर द्रव रहे तो कंफ्यूजन मत होना, या द्रव की जगह पर पदार्थ रहे तो कंफ्यूजन मत होना, दोनों सेम ही है, ठीक ना। सिर्फ नाम अलग है, उससे कोई नहीं दिक्कत होने वाला है, ठीक ना। तो बस आप लोग याद रखना, पदार्थ या द्रव दोनों एक ही होता है। अब चलिए जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, दैनिक जीवन में काम आने वाले वैसे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिनमें द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। बाकी बात यहाँ पर इंग्लिश वाले आप लोग यहाँ पर पढ़ के खुद से समझ लेना, मैं हिंदी अभी समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में भी अगर बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग समझना थोड़ा और खुद से कॉपरेट करने की कोशिश करना। अब यहाँ मैं आप लोग को बताता हूं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे पदार्थ जो है, जैसे कि दैनिक जीवन में, जैसे कि अभी आपने आसपास देखो कि कलम होगा, बुक होगा, और आप लोग के पास न जाने मोबाइल होगा, मतलब आसपास जितने भी सामान देख रहे हो ना, वो सारे चीज पदार्थ है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अगर कोई भी, जैसे कि मान लो कि एक बुक हो गया, ये बुक हो गया, बुक को उठाओ, बुक को उठाते हो तो उसमें क्या होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, मास होते हैं ना। और उसके बाद दोस्तों अगर उसको बुक को कहीं पे रखोगे, ठीक ना, तो वो तो स्थान घेरती है ना। अगर यहाँ पे हमने बुक रखा तो यहाँ पे इतना दूर क्या कर लिया, वो स्थान घेरती है। तो इतना चीज जो भी कर रही है तो समझ जाओ कि वो क्या है, पदार्थ है या द्रव है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एग्जांपल के तौर पे कलम, टेबल, किताब यहाँ पर मैंने ले लिया है, आप लोग खुद से भी देख सकते हो और भी एग्जांपल ले सकते हो। जो भी आसपास दिख रहा है सबके सब पदार्थ है, ठीक, या द्रव है, ठीक। आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। जो भी चीज समझ में ना आना, कमेंट सेक्शन में खुलकर बोलना है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। मैं अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे सभी को जगह फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग को। चलिए अभी तो पदार्थ क्या है वो जानेंगे, अब हम जानते हैं पदार्थ के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। सबसे पहले देखिए कि पदार्थ जो है दोस्तों वो स्थान घेरता है। जैसे कि यहाँ पर एक किताब है, ये किताब लिए तो ये क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है कि नहीं, जहाँ पर रखेंगे तो ये इसका क्या हो गया, गुण हो गया। पदार्थ के दो कणों के बीच आकर्षण बल होता है। जैसे कि ये पदार्थ हो गया दोस्तों, इसके दो कणों के बीच जैसे कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आकर्षण बल होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पदार्थ के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। जैसे कि ये मान लो कि इसके अंदर में क्या हुए, पदार्थ हो गए, ठीक ना, तो ये पदार्थ हुए ना दोस्तों, तो इसके बीच में क्या होते हैं, मध्य में क्या होते हैं, रिक्त स्थान, मतलब कि खाली खाली स्थान होते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। आगे बात करते हैं, पदार्थ में आयतन और भार और द्रव्यमान होता है। जैसे कि ये हो गया, क्या चीज़ मान लेते हैं, एक पदार्थ हो गया, तो इसमें देखोगे तो ये बुक मान लेते हैं इसको, तो इसमें क्या होगा, भार भी होगा, आयतन भी होगा, द्रव्यमान भी होगा, सब चीज होता है, ठीक। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक ना, क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पर मैटर, ठीक ना, यहाँ पर आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो पदार्थ को ना दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले यहाँ पर भौतिकी वर्गीकरण में और दूसरा जो बांटा गया है रासायनिक वर्गीकरण में। दोनों को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे आप लोग देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण, जिसमें कि आप लोग को दोस्तों पढ़ना होता है ठोस, ठीक ना, द्रव और गैस के बारे में। और रासायनिक वर्गीकरण में आप लोग को पढ़ना होता है शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों इसके भी कई पार्ट है, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर देखोगे जैसे कि यहाँ पर तो जो ये फिजिकल मतलब कि क्लासिफिकेशन है वो खत्म हो जाता है, लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन में दोस्तों आप लोग को शुद्ध पदार्थ के भी मतलब कि रूप देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसके रूप देखने को मिलेंगे क्या चीज़, जैसे कि मिश्रण के दो रूप हो जाएंगे, जैसे कि समांगी मिश्रण, विषमांग मिश्रण हो जाएंगे, ठीक। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध पदार्थ में आप लोग को तत्व देखने को मिलेंगे, यौगिक देखने को मिलेंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तत्व के भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों, भाग हो जाएंगे। जैसे ये हो जाएंगे धात्विक हो जाएंगे, एक अधात्विक हो जाएंगे। यौगिक के भी दो हो जाएंगे, एक कार्बनिक यौगिक हो जाएंगे, एक अकार्बनिक यौगिक हो जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है उस बात को सबसे पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसी चीज को पढ़ेंगे। बाकी बात इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि अलग चैप्टर से रिलेट हो रहा है, तो उसको इस टॉपिक में नहीं पढ़ाएंगे, उसको उसी टॉपिक में पढ़ाएंगे, तो ज्यादातर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम जो भी क्लियर करेंगे वो आप लोग आगे देख लोगे। बाकी बात जो भी छूटेगा वो अलग चैप्टर से रिलेटेड होगा और उसी में पूरे अच्छे तरह से उसे क्लियर करने वाले हैं, ठीक ना। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण, ठीक ना। तो भौतिक वर्गीकरण में आप लोग को पदार्थ की अवस्था देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोग को दोस्तों पढ़ना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तीन चीज पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने तीनों चीज को यहाँ पर पढ़ाया हूँ। साथ ही साथ पदार्थ की जो मुख्यतः तीन अवस्था होते हैं और उसके साथ ही साथ दो और अवस्था होते हैं जो कि मतलब बहुत कम पढ़ जाती है, ये बहुत कम काम में आते हैं, इससे क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक ना। तो वो कौन कौन है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, पहला तो ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस है, चौथा प्लाज्मा है और पांचवा है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ठीक ना। तो ये पांच आप लोग के पदार्थ के मतलब कि देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप लोग को तीन ही माना जाता है, तीन ही पढ़ना है। ये दो जो है दोस्तों ये भी पढ़ना है, लेकिन ये उतना नहीं है, उतना इसका नाम वाम नहीं है, ठीक ना। बस इसे जानकारी के लिए आप लोग रख सकते हो, ठीक ना, कि पदार्थ की पांच अवस्था होती है, लेकिन मुख्यतः तीन ही होती है। ये दो बस ऐसे ही याद करने के लिए आप लोग रख सकते हो, या पूछ दिए कोई कि पांच होते हैं तो हाँ बता देना पांच भी होते हैं। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर ठोस के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए अभी अच्छे तरीके से हम ठोस के बारे में समझते हैं दोस्तों। देखिए ठोस आखिर होता क्या है, यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले ये चीज़ समझना है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, वे पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एक पिक्चर बनाता हूँ, फिर आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा एक पिक्चर बनाए और इसके अंदर जो हो गए ये छोटे छोटे कण हो गए, पूरे जो होंगे एक दूसरे से सटे होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, सटे होंगे, ठीक ना, एक दूसरे से क्या होंगे, सटे होंगे। अभी मैं आप लोग को बताता हूं, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं ये छोटे छोटे कण हो गए, ठीक, एक दूसरे क्या है, सटे हुए, ठीक। तो यहां पे देखिएगा कहता है कि इनके आकार तथा आयतन जो होते हैं निश्चित। तो ये देखो कि इसके जो आकार हो गए यहाँ पे
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्या चीज़ हो जाएगा, आकार निश्चित हो जाएगा और आयतन भी निश्चित हो जाएगा। ऐसा क्यों, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, यहाँ पर लोहा लेते हैं, ठीक। आप लोग यहाँ पर समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक रॉड ले लिया, ठीक, ये रॉड ले लिया, ये क्या हो गया देखे हुए तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो लंबे हो जाएगा बेलनाकार में, ठीक ना। तो यहाँ पर जो इसका आकार है एक निश्चित हो गया, ठीक ना। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये एक रॉड हो गया, ये इसका क्या है, आकार और आयतन दोनों जो होंगे दोस्तों निश्चित होंगे, जितना लेंगे उतना ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की बात है। अब हम आगे बात करते हैं ठोस के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो इसके आकृति जो होते हैं निश्चित होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके आकृति जो होंगे, जैसे कि ये रॉड है दोस्तों, ठीक ना। अब इसकी आकृति क्या होंगे, निश्चित होंगे। इसे दाब सकते हैं नहीं, दाब के इसे कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब कि कुछ और रूप दे सकते हैं, लेकिन इसकी आकृति जो होंगे एक निश्चित होगी, ठीक ना। अब इसका घनत्व जो होगा दोस्तों वो उच्च होगा, इसका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। जैसे कि आप लोग को अभी चित्र मैंने बताया कि ये छोटे छोटे ये क्या हो गए, कण हो गए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लेना, ठीक ना। यहाँ पर गोल गोल सा होगा, छोटे छोटे ये कण हो गए, ठीक है। तो इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। इसका घनत्व उच्च कैसे होता है, जैसे कि आप मान लो कि एक छोटा सा रड का ये यहाँ पर क्या हो गया, टुकड़ा हो गया, ठीक, और यहाँ पर रुई हो गया, ये 1 kg का हो गया दोस्तों, और ये भी 1 kg का हो गया, ठीक ना। आप देखो कि ये भी रुई है, ठीक ना, ये क्या है दोस्तों, रुई है, लेकिन ये देखो कि थोड़ा हल्का है, ठीक ना, ये थोड़ा हल्का है, और इसको मतलब कि दबाने पे ये दब जाएगा, लेकिन इसे दबाने पे नहीं दबेगा। और इसको पानी में डालोगे दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे इसका वजन जो मतलब सॉरी इसका आकार जो देखोगे तो इसका आकार जो है बड़ा है, लेकिन यहीं पर इसका आकार देखोगे तो ये छोटा है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये घनत्व के कारण हुआ है। क्या घनत्व के कारण, क्यों, क्योंकि इसमें घनत्व क्या है, बहुत उच्च होते हैं, जिसके कारण छोटे छोटे जो इसके कण होते हैं, ये छोटे छोटे कण पूरा मिले होते हैं और छोटे आकार में होकर ये क्या करते हैं, लोहा को मतलब कि क्या कर देते हैं, मतलब कि बहुत ही मतलब कि सॉलिड बना देते हैं, ठीक ना, मतलब कि ठोस बना देते हैं, ठीक ना। और इसके घनत्व को क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो इसलिए जो होते हैं रड का घनत्व वो उच्च होते हैं, ठीक ना। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया। तो आई होप कि इसको भी समझे होंगे। देखिए यह कठोर होता है, जैसे कि क्या होता है, ठोस कठोर होता है। क्यों कठोर होता है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं आपस में बहुत ही सटे होते हैं, एकदम छोटा छोटा जो कण होगा वो आपस में सटे होंगे, ठीक ना। अगर आपस में ये पूरा एक दूसरे से सटे होंगे और बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ठीक ना, तो आपस में एक दूसरे के सटे होंगे, तो इसलिए क्या होंगे, ये बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं। ये असंपीड्य है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दाब नहीं सकते हैं। जैसे कि एक कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कि हम ले लिए एक गोल सा ले लिए, मतलब कि बॉल ले लिए, ये आयरन का मतलब लोहा का, ठीक ना। अब इसको दाब के आप कर सकते हो इसका आकार चेंज, नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये असंपीड्य है। इसको मतलब कि इसके जो छोटे छोटे कण है ना, इतने सटे हुए कि इनके घनत्व ऊंच है। उसके बाद ये बहुत छोटे हो रखे हैं और इसको दाबने पर ये क्या होंगे, ये दबाएगा ही नहीं, ये असंपीड्य है। क्या है, संपीड्य होगा ही नहीं, ठीक ना। तो यही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है कि ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। तो इस बात को आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। और यहाँ पे ठोस का जो खेल है वो खत्म हो रखा है। अब इन सभी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबके सब पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और क्लास अच्छा लग रहा होगा ना, तो लाइक का टारगेट पूरा किए बिना मर जाइएगा और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है नेवी एमआर की वैकेंसी भी जल्द देखने को मिलेगी और कोस्ट गार्ड की वैकेंसी तो आ रखी है। तो जो भी तैयारी कर रहे हो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों आगे जो पढ़ना है हमें द्रव है, तो द्रव के बारे में यहाँ पर देखिए द्रव है क्या, ठीक ना। तो वे पदार्थ जिनके आकार परिवर्तनशील तथा आयतन निश्चित होता है उसको द्रव कहते हैं। जैसे कि एक फिगर के माध्यम से आप लोग यहाँ पे देखेगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक फिगर हमने यहाँ पर बना लिए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ठोस में जो होते थे इनके कण आपस में बहुत सटे होते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसके जो कण होंगे दोस्तों वो थोड़ा हटे हटे होंगे। क्या होंगे, थोड़ा हटे हटे इसके कण जो होंगे। तो इसलिए इसके जो आकार होते हैं वो थोड़ा परिवर्तनशील और आयतन जो होंगे इसके निश्चित होते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो भी चीज़ मैं आप लोग को समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेगा, यहाँ पर पानी है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग पानी है, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई सा क्या लेते हैं, एक मतलब कि समझो कि एक गिलास लेते हैं, इसमें हम पानी को डाल देते हैं। पानी को हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक ना। अब इसमें पानी हमने क्या लिए, 1 लीटर हमने पानी लिए, ठीक। और ये जो आप लोग गिलास देख रहे हो, ये एक गिलास एक देख रहे हो कि यहाँ पर बेलनाकार है, ठीक है ना, यहाँ पर बेलनाकार है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका साइज इसी प्रकार का आएगा। पानी डलाएगा 1 लीटर तो इसी साइज का आएगा। अब चलो कि एक हम ले लेते हैं
यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे हम ले लेते हैं छोटा सा, यहाँ पर और बर्तन लेते हैं, डिश ले लेते हैं। तो डिश आप लोग देखे होगे इस प्रकार के होते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार के होते हैं, ठीक ना। यहाँ पर इस प्रकार के होंगे। तो यहाँ पे अगर हम 1 लीटर पानी इसमें भी डालते हैं तो यहाँ पे पानी का साइज क्या हो जाएगा, इतना आएगा। तो देखो कि यहाँ पर तो मतलब कि इसका जो आकार होगा, ठीक ना, मतलब कि परिवर्तनशील होगा, लेकिन आयतन दोनों का तो निश्चित है ना। 1 लीटर पानी इसमें भी है, 1 लीटर पानी इसमें भी है, तो इसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन आकार जो है वो चेंज हो गया। इसमें था बेलनाकार और इसमें देखो कि ये हाफ हो गया ऐसे करके, ठीक ना। तो पानी का जो आकार है वो चेंज हो गया। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि आकार परिवर्तनशील होते हैं तथा आयतन निश्चित होते हैं। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोग देख सकते हो, ठीक ना। अब इसके गुण की बात करते हैं। द्रव का गुण जो होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे कि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। जैसे कि आप लोग को ऊपर एग्जाम्पल में मैंने बता ही दिया कि इसमें अगर रखेंगे, ठीक ना, ग्लास में, तो ऐसा हो जाएगा आकृति, और फिर एक छोटा गोल वाला बर्तन में रखेंगे तो फिर इसका गोल आकृति हो जाएगा। तो इसका आकार जो होता है वो क्या होता है, निश्चित नहीं होती है, लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होती है, ठीक ना। इस बात को आप लोग को याद रखना है। अब इसका घनत्व जो होता है वो कम होता है। इसका घनत्व जो होता है क्या होता है दोस्तों, कम होता है, ठीक ना। अब बात करते हैं इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे ये पानी है, ठीक ना, मान ली पानी है तो ये पाइप के द्वारा बहेगा। नहर में आप लोग देख रहे हो तो ये इसमें क्या होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है द्रव में, ठीक ना। अब बात करते हैं यह संपीड न के बराबर होता है। अब द्रव में जो होता है संपीडता वो न के बराबर होता है, ठीक ना, होता है, लेकिन बहुत न के बराबर इसके अंदर संपीडता होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पर मैंने चित्र में बताया था कि इसके बीच में क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जगह खाली होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जगह खाली होते हैं, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा इसमें क्या करता है कि संपीड कर सकते हैं कणों के बीच में। लेकिन ठोस में आप लोग देखे होंगे कि इसमें मतलब कि आप लोग देखे होंगे पूरा एकदम सटा सटा होता था, तो उसमें संपीड नहीं हो पाता था। लेकिन द्रव में जो है आप लोग देखे होंगे, बोले क्या थी, जगह मतलब कि कणों के बीच में खाली होता है, इसलिए छोटा छोटा क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इसमें संपीड होगा, ठीक। तो ये चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग दोस्तों बात करते हैं गैस की। तो गैस का यहां पर परिभाषा देखेंगे तो वे सभी पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं, ठीक ना। जैसे गैस में देखोगे दोस्तों तो गैस का जो बनेगा फिगर वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक ना। तो इसमें जो गैस का फिगर बनेगा वो बहुत हटा हटा बनता है, बहुत हटा हटा बनता है, इसलिए बोला जाता है इसका आकार और आयतन जो होते हैं दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे ऊपर मैंने मतलब कि बताया था द्रव वाले पे, ठीक ना। बाकी बात इंग्लिश वाले आप लोग देखते चलना। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, ये सब एक गैस है। अब गैस के गुण के बारे में बात करते हैं तो इसकी आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है, ठीक ना। इसकी आकृति जो होती है गैस की वो कोई निश्चित नहीं होती। इसका घनत्व क्या होता है गैस का, वो कम होता है। गैस का घनत्व क्या होता है दोस्तों, कम होता है। इसमें विसरण अधिक पाया जाता है। डिफ्यूजन जो होता है गैस के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। गैस में बहने की प्रवृत्ति दोस्तों क्या होती है, ठीक। इस बात को आप लोग समझिएगा। और यह संपीड्य होता है। गैस जो होता है कुछ ज़्यादा ही संपीड्य होता है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग को पूरा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस के बारे में अच्छे तरीके से आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आप लोग का दोस्तों जो हो जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिकी वर्गीकरण जो होता है पदार्थ का, वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आप लोग का चालू हो जाएगा रासायनिक वर्गीकरण, ठीक ना। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा दोस्तों, इसको 3 भागों में सबसे पहले बांटेंगे, ठीक ना। वहाँ पे आप ऊपर में देखें तत्व था, यौगिक था, मिश्रण था। अभी तीनों को अच्छे तरह से हम पढ़ते हैं और पूरा अच्छे तरह से समझेंगे। सबसे पहले तत्व को देखते हैं। एलिमेंट्स है क्या? तत्व पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है। सबसे पहला बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है कि तत्व जो होता है सबसे शुद्ध रूप होता है और जिसे रासायनिक एवं भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा तत्व को क्या नहीं किया जाता है, अलग नहीं किया जाता है, ठीक ना। या दूसरे भाषा में हम इसे बोल भी सकते हैं ये भी कि केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए जैसे लोहा है, तो लोहा यहाँ पर एक तत्व है। अब देखो कि इसे न क्या किया जा सकता है, न भौतिक विधि न रासायनिक विधि द्वारा इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ये लोहा है, इसको हम अगर विभाजित करते हैं, ठीक ना, तो इधर वाला लोहा हुआ तो क्या इधर वाला प्लास्टिक हो जाएगा, नहीं होगा ना प्लास्टिक। तो वही चीज यहां पर बताया गया कि तत्व है तो ये क्या होगा, लोहा है तो लोहा ही रहेगा ना। इसको बनाया जा सकता है, लोहा को कोई चीज डाल के बना सकते हो कि ये तत्व डालेंगे, ये चीज डालेंगे तो एक लोहा तैयार हो जाएगा,
ठीक ना, ये चीज करके बना सकते हो, नहीं होगा। इसलिए बोला गया कि भौतिकी और रासायनिक विधियों से इसे ना क्या किया जा सकता है, विधियों द्वारा इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। आई होप कि तत्व किसे कहते हैं अच्छे तरह के समझ गए होंगे। अब पृथ्वी पर अब तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं दोस्तों। कितने? 118 तत्व, ठीक ना, जिनमें से 24 कृत्रिम रूप से निर्मित किए गए, मतलब बनाए गए खुद से। उसमें से आप लोग को बता दें दोस्तों 91 जो है धातु है। कितना है? 91 धातु है, 20 अधातु है और 7 जो है दोस्तों उपधातु है। इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक ना। ये चीज आप लोग को याद हो गया होगा। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि पार्ट 2 में आप लोग को पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में। और ये बात बताना तो भूल ही गया कि इनसे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके चैप्टर में पूछे जाते हैं या आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इनसे आप लोग को 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक ना। 2 से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। कोस्ट गार्ड डीवी या आप लोग का हो गया एमआर में कभी कभी 1 क्वेश्चन या कभी कभी 2, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला जो तत्व है दोस्तों वो क्या है? ऑक्सीजन है। याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। हवा में निम्न मात्रा में पाया जाता है, जिसमें हवा में सबसे ज्यादा जो होता है दोस्तों वो होता है नाइट्रोजन, होता है 78% होता है। वहीं दोस्तों बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन होता है 21% होता है। ऑक्सीजन किसमें? हवा में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। वही ऑर्गन गैस 0.9% होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इनसे बनते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं तत्व के प्रकार के बारे में। तत्व के दोस्तों जो प्रकार है, धातु है, अधातु है और उपधातु है। इस पे एक टॉपिक है यहाँ पे, सॉरी एक मतलब की क्लास भी है इस पे मतलब लेना, ठीक ना। ये सिलेबस के अंदर इसका एक अलग से चैप्टर बनाया गया है, तो इसको भी आप लोग को पढ़ना है तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। बाकी बात इसमें आ गया तो मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी देते चलूंगा, ठीक। तो यहाँ पर धातु है, तो यहाँ पे देखिए कि धातु जो है दोस्तों क्या है? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब किसी से पूछोगे कि धातु क्या है तो वो धातु का परिभाषा नहीं देगा, वो धातु के गुण को ही परिभाषा में बदल देते, ठीक ना। तो वही चीज आप लोग यहाँ पर समझिएगा। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया। अब देखिए कि मरकरी धातु साधारण ताप पर भी द्रव में पाई जाती है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया है कि साधारण ताप पर, ठीक ना, द्रव में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? तो मरकरी हो जाएगा, ठीक। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक है हमारा वो है अधातु, नॉन मेटल। अधातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक ना। जैसे कि ऑक्सीजन हो गए, फास्फोरस हो गए और सल्फर हो गए। जैसे कि ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब कि साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन है? तो ब्रोमीन। अगर धातु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं। दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्वेश्चन में, ठीक ना। पूछा जाएगा आप लोग से क्या? आप लोग से पूछा जाएगा अगर धातु पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। अगर अधातु पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पर मैंने लिस्ट तैयार की है, अब इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पूछ देगा कि हाइड्रोजन का संकेत क्या है, तो यहाँ पे आप लोग को याद नहीं होता है तो H होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग से पूछ दिया जाता है। फिर परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान भी आप निकाल सकते हो या इसे याद करना है तो कर सकते हो, ठीक ना। ऐसे जो ज्यादातर जो होते हैं इसके दुगना होंगे, जो भी होंगे उसके दुगना होंगे। जैसे 2 है तो देखो 4 होगा, 3 होगा तो यहाँ पर देखो 6 होगा, ठीक है। तो उसी के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो जाता है अंक, ठीक है ना, पॉइंट में रहता है तो, ठीक ना। बाकी बात ऐसे दुगना करके होता है परमाणु द्रव्यमान, तो ऐसे एक मतलब किसके सूत्र है उससे आप निकाल सकते हो। बाकी बात जो पढ़ना होगा एटॉमिक, उसमें आप लोग को अच्छे तरीके से ये चीज पढ़ाऊंगा, ठीक। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पर नाम लिए हैं ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर तत्व का यहाँ पर लिस्ट मैंने दिया है, वो सारे के सारे बहुत यूज होते हैं। 118 तत्व में से ये जितने भी आप लोग तत्व देख रहे हो ये ज़्यादातर यूज होने वाले, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाले ये तत्व है। तो आप पूरे को नोट्स कर लीजिए और अच्छी तरह से याद कर जाइए। देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से याद कर जाइएगा। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या और इसका जो संकेत है वो, ठीक है ना, इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं उपधातु के बारे में। धातु और अधातु दोनों के जो गुण दर्शाते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं क्या? उसको उपधातु बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ब्रोंज, सिलिकॉन, जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम दोस्तों पढ़ते हैं यौगिक के बारे में, ठीक ना। वे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जल है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, ठीक ना। तो ये देखो दोस्तों ये किस चीज से बना है? तो ये
बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो ये जल बना है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला जाता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात, ठीक ना, 1:8 हो जाएगा, ठीक है ना। निश्चित अनुपात के फलस्वरूप के रासायनिक संयोग के फलस्वरूप से जो बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? यौगिक बोलते हैं। आई होप कि यौगिक किससे कहते हैं वो भी समझ गए होंगे। अब देखिए यौगिक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। यौगिक के अवयवों को साधारण तरीके से पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देखिएगा। दूसरा जो है, यौगिक के बनने में उष्मा ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उत्सर्जित होती है, ठीक। तो यहाँ पर है यौगिक के अवयवों, ठीक है ना, को साधारण तरीके से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे H2O हुआ दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देखिएगा H2O हुआ, जिसमें कि इसका क्या हो गया, H2 और O2 जो हो गया दोस्तों, इसके अवयवी हो गया। यौगिक के क्या हो गया, ये अवयवी हो गया। और इसको जो है साधारण तरीके से इसको क्या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। यही चीज़ इसमें बताया गया है। अब यौगिक को बनाने में, इसको बनाने में उष्मा ऊर्जा की बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रचुर मात्रा में उत्सर्जित करनी पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को बताया गया है। उसके बाद है अवयवी पदार्थ यौगिक के भार के विचार से निश्चित अनुपात में रहती है। आगे बात करेंगे दोस्तों मिश्रण के बारे में, मिक्सचर के बारे में, ठीक है ना। देखिए मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्रण बोलते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, ठीक है ना, कि किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हो गया वायु हो गया, ठीक, वायु हो गया। तो वायु कैसे बना? तो उसमें देखो वायु में बहुत सारे आप लोगों को गैस मिल जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो यही सब के मिश्रण से जो बनते हैं उसी को मतलब क्या बोले, मतलब कि तब यौगिक या तत्वों से जो बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं, अनुपात के मिलाने से जो बनते हैं उसको बोलते हैं मिश्रण बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया, ठीक है ना। बाकी बात हम बात करते हैं मिश्रण के गुण के, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। तो मिश्रण के अवयवों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अनुपात निश्चित नहीं होते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखोगे तो मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण के अवयवों को सरल भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है और मिश्रण विषमांग होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग इसके गुण को पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे पार्ट 2 में मैं करवा दूंगा। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है समांग मिश्रण, दूसरा होता है विषमांग मिश्रण। दोनों को मैं यहाँ पर डिफिनेट नहीं करने वाला हूँ, वीडियो लंबी हो गई है ऐसे ही, और भी लंबी हो जाएगी। और ये सबसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बस जो जो आप पूछे जाएंगे उसी से मैंने क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि पूछ सकते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, इसलिए मैंने इसे बता दिया। अब इसके डिफिनेशन जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाने वाला है क्लास, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आएगा वही चीज मैं पढ़ाने वाला हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला जो होते हैं ठोस मिश्रण होते हैं, ठीक। दूसरा जो दोस्तों होते हैं वो होते हैं दोस्तों आप लोग के द्रव मिश्रण होते हैं, और तीसरा जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं गैसीय मिश्रण होते हैं। सभी के यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल है, ठीक ना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बाकी बात दोस्तों आगे हम बात करते हैं मिश्रण का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मिक्सर, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, ऐसे तो आना नहीं चाहिए लेकिन पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। ये लिखित में पूछा जाएगा, ऐसे आप लोग को ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। जैसे कि मिश्रण में उपस्थित अवयवों को कुछ समान विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये विधियां निम्नलिखित है। कौन कौन विधियों द्वारा इसको पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है मिश्रण को? वो है क्रिस्टलन। अब क्रिस्टलाइन को आप लोग को क्या करना है, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बस लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक ना। तो ये सब की कोई जरूरी भी नहीं है, इनसे जो क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट बनेंगे पार्ट 2 में डाल दूंगा, ठीक ना। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अभी जितना पढ़ाया हूं ऊपर से लेकर यहां तक वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आज का क्लास जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यहां पर आसवन से कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन से कर सकते हैं, प्रभाजी आसवन से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भाप आसवन से कर सकते हैं और वन लेखन से कर सकते हैं। तो इस विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिश्रण को अलग कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। तो ये मिश्रण को पृथक्करण करने की ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे विधियां बताई गई है, इस विधि से हम लोग कर सकते हैं। तो वही चीज को यहाँ पर बताया गया है। अब इसका डिफिनेशन मैं बताने वाला नहीं हूं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज का जो आप लोगों का क्लास है नेचर ऑफ मैटर यहीं पे पूरा समाप्त हो जा रहा है, और पूरा अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया, पढ़ा दिया। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और जरूर बताना कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और पार्ट 2 बनने के बाद और मजा आ जाएगा, क्योंकि उसमें 60-70 क्वेश्चन होंगे, सारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
तो उसमें और मज़ा आ जाएगा। बस आप लोग से कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग को लेना होगा, ठीक ना, तो इसके लिए कुछ चार्ज लगेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना जिनको भी लेना है, नहीं तो आप लोग खुद से लिख सकते हो। यहाँ पे आप जैसे आप लोग देख रहे हो उसको लिख सकते हो, तो आप लोग खुद से लिख लेना। अगर जिनको पीडीएफ लेना होगा वो मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक ना, या यहाँ पे आप लोग को आईडी शो हो रहा होगा। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे भी फ्री में पीडीएफ आप लोग को देखने को मिलेगा, कुछ पीडीएफ। और यहाँ पे आप लोग को दोस्तों सेकंड चैनल है जहाँ पे बहुत अच्छे चीज़ आप लोग को वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, वीडियो, ठीक ना, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक ना। तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, ठीक ना। तो इस वीडियो पे 500 लाइक का एम है, आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और पार्ट 2 के लिए कितना वैसा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो इंडियन कोस्ट गार्ड, डीवी और नेवी एमआर की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दोस्तों हम मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।